बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जहां आज से 60 साल पहले सिर्फ रेगिस्तान था। इस मुल्क के लोग समुद्र से मछलियां पकड़कर और मोती निकालकर जिंदगी गुजारते, लेकिन आज ये दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन चुका है। ये मुल्क दुनिया के 5 बड़े तेल और गैस के ज़खायर रखने वाले मुमालिक में शुमार होता है। औसतन आमदनी के लिहाज से दुनिया में पहले नंबर पर मौजूद है। इस मुल्क में दुनिया का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड फुटबॉल ग्राउंड मौजूद है। इस मुल्क की औरतें इंतहाई खूबसूरत और अयाश परस्त हैं। मुल्क में दुनिया के अमीर तरीन लोग रहायश पजीर हैं। इस मुल्क के लोग बड़ी तादाद में गैर मुल्की लड़कियों से शादियां करते हैं। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं खलीज फारस में वाक़े एक छोटे से इंतहाई खूबसूरत मुल्क कतर की। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आप लोग हमारे चैनल जुमा टीवी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की मजीद मालूमाती वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। कतर मगरबी एशिया का सबसे छोटा मुल्क है जो जजीरा नुमा अरब के जजीरा नुमाए कतर में वाक़े है। दोस्तों इस मुल्क का ऑफिशियल नेम दी स्टेट ऑफ कतर है। अगर इस छोटे से अरब मुल्क के रकबे की बात की जाए तो कतर कुल 11,932 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। अपने रकबे के लिहाज से कतर दुनिया के 198 नंबर पर शुमार होने वाला बड़ा मुल्क है, जबकि अरब मुमालिक में 5वां बड़ा मुल्क है। अगर कतर के मैप पर नजर डाली जाए तो इस मुल्क की जमीनी सरहद सिर्फ सऊदी अरब के साथ मिलती है। बाकी तीनों अतराफ से कतर की सरहदें खलीज फारस से घिरी हुई हैं। इसके अलावा मुल्क की सरहदें खलीज बहरीन के साथ मिलती हैं। दोस्तों ये समंदर कतर और बहरीन को आपस में जुदा करता है। दोस्तों दोहा शहर इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। ये शहर मुल्क का दारुल हुकूमत होने का इजाज़ भी रखता है। ये शहर इतना खूबसूरत और लग्जरी है कि कई लोग इसे छोटा दुबई भी कहते हैं। आप लोगों को ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस शहर में तकरीबन 93 मुमालिक के लोग काम करते हैं। दोहा शहर कुल 132 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। इस शहर में तकरीबन 14,28,722 अफराद रहायश पजीर हैं। अगर कतर की आबादी की बात की जाए तो इस मुल्क में 27,40,417 अफराद रहायश पजीर हैं। कतर आबादी के लिहाज से दुनिया का 142वां सबसे ज्यादा आबादी का हामिल मुल्क है। कतर में 1 किलोमीटर में तकरीबन 234 अफराद रहायश पजीर हैं। कतर दुनिया के अमीर तरीन मुमालिक की लिस्ट में शुमार होता है। दोस्तों 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक कतर का टोटल जीडीपी तकरीबन 247.13 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। अपने जीडीपी के लिहाज से कतर दुनिया का 50वां बड़ा मुल्क है। अगर कतर के लोगों की सालाना औसतन आमदनी की बात की जाए तो इस मुल्क के लोगों की सालाना औसतन आमदनी तकरीबन 90,427 अमेरिकी डॉलर है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 2,53,19,560 रुपए बनते हैं, जबकि इंडियन करेंसी में 81,38,430 रुपए के बराबर है। कतर औसतन आमदनी के लिहाज से दुनिया के 5 बड़े मुमालिक में शामिल है। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को कतरी रियाल कहा जाता है। एक कतरी रियाल पाकिस्तानी करेंसी में 76 रुपए जबकि इंडियन करेंसी में 22 रुपए का बनता है। दोस्तों कतर मशरक़े वुस्ता का एक आज़ाद ख्याल मुल्क है। कहा जाता है कि कतर नाम का एक अरबी लफ्ज कतूरा से लिया गया है, जो किसी चीज को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक राय के मुताबिक ये अरबी के लफ्ज कतरान से निकला है, जिसके मायने है तार कोल की जमीन। कतर एक इस्लामी मुल्क है जिसमें इस्लामी शरीयत नाफज है। मुल्क में लोगों को इस्लामी कानून के मुताबिक सजाएं दी जाती हैं।
दोस्तों इस मुल्क में चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाते हैं, जबकि जादू और कत्ल करने वाले की सरेआम गर्दन उड़ा दी जाती है। अगर कतर की आबादी के मजहब की बात की जाए तो एक इस्लामी रियासत होने की वजह से मुल्क की 67% आबादी इस्लामी मजहब पर यकीन रखती है। कतर में हिंदू मजहब मुल्क का दूसरा बड़ा मजहब है, जो मुल्क की आबादी के तकरीबन 17% हिस्से का मजहब है। इसके अलावा 3% सिख, 4% ईसाई और 2% यहूदी मजहब को मानने वाले भी मौजूद हैं। इनके अलावा मुल्क में दूसरे कई छोटे छोटे मज़ाहब के लोग भी आबाद हैं। कतर की मुस्लिम आबादी में सबसे ज्यादा तादाद पाकिस्तान और बांग्लादेश से है। इस मुल्क में गैर मुल्कियों की तादाद इनकी अपनी आबादी से ज्यादा है। कतर की गैर मुल्की आबादी में इंडियन लोगों की तादाद सबसे ज्यादा है। कतर में 15% इंडियन, 11% पाकिस्तानी, 4% बांग्लादेशी और 3% नेपाली, 2% श्रीलंकन और 2.1% मिस्री, जबकि 2 लाख के करीब फिलिपाइनी लोग भी आबाद हैं। इसके अलावा भी मुल्क में 110 ममालिक के लोग रहाइश पजीर हैं। इस अरब मुल्क में मर्दों की निस्बत औरतों की तादाद कम है। कतर के लोगों की औसतन उम्र 78.5 साल है। औसतन उम्र के हवाले से कतर दुनिया के 10 सबसे ज्यादा इंसानी उम्र रखने वाले ममालिक में शुमार होता है। कतर का सिर्फ 6.1% रकबा ही काबिले काश्त है। इस मुल्क में ज़राअत का शोबा ना होने के बराबर है। कतर के कुछ जरखेज इलाकों में बहुत कम लोग सिर्फ सब्जियां ही काश्त करते हैं। मुल्क में हरियाली का नामो निशान तक नहीं है। दोस्तों इस मुल्क में कुदरती वसाइल में पेट्रोलियम, तेल, गैस और मछलियां शामिल हैं। कतर तेल के ज़खायर रखने वाला दुनिया का 13वां बड़ा मुल्क है, जबकि कुदरती गैस के ज़खायर रखने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। मुल्क में कुदरती गैस की दरियाफ्त 1972 में हुई। कतर दुनिया में LNG गैस एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। कतर की मुआइशत का 85% हिस्सा तेल और कुदरती गैस से हासिल किया जाता है। दोस्तों मुल्क में माहीगिरी का शोबा भी मौजूद है। मुल्क की मुआइशत का 5% हिस्सा इसी शोबे से हासिल किया जाता है। कतर सालाना 80 अरब डॉलर की अशिया एक्सपोर्ट करता है, जबकि 62 अरब डॉलर की अशिया इंपोर्ट करता है। अरबी जुबान मुल्क में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान है। अरबी जुबान कतर की कौमी और सरकारी जुबान का दर्जा रखती है। मुल्क में दूसरी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जुबान इंग्लिश है। इसके अलावा कतर में उर्दू, हिंदी, बंगाली, श्रीलंकन, तामिली, मिस्री और फिलिपाइनी जुबानें भी बोली और समझी जाती हैं। दोस्तों इस मुल्क में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निजाम मौजूद है। मुल्क के रोड खुले और साफ सुथरे हैं। कतर में ट्रैफिक का आला निजाम मौजूद है। मुल्क में गाड़ियों की तादाद लाखों में है। इसके बावजूद भी मुल्क में ट्रैफिक जाम नहीं होती। कतर में 2 एयरलाइन मौजूद हैं, जिनके पास 220 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। इसके अलावा आप लोगों को इस बात से भी आगाह कर दें कि कतर एयरवेज दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन होने का इजाज़ रखती है। ये एयरवेज दुनिया की सबसे महंगी और लग्जरी एयरवेज है, जिस पर हर साल 4,20,80,613 अफराद सफर करते हैं। इसके अलावा मुल्क में 9 के करीब एयरपोर्ट भी मौजूद हैं। कतर में 2120 किलोमीटर लंबा रेलवे का निजाम भी मौजूद है। इस मुल्क के पास 200 के करीब बहरी जहाज भी मौजूद हैं। दोस्तों अल हम्द एयरपोर्ट कतर का कौमी और सरकारी एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट को 2014 में तामीर किया गया। इस एयरपोर्ट में 6 करोड़ अफराद के लिए जगह मौजूद है। इसके अलावा अल हम्द एयरपोर्ट दुनिया का 8वां बड़ा एयरपोर्ट भी है। दोस्तों इस मुल्क में क्राइम रेट 0.80% है। कतर का शुमार दुनिया के महफूज तरीन ममालिक की लिस्ट में होता है। कतर के अरब शेखों के पास दौलत के ढेर मौजूद हैं। मुल्क के हर शहरी के पास आलीशान बंगला, महल्लात और महंगी तरीन गाड़ियां मौजूद हैं। कतरी लोगों के पास किसी भी शय की कोई कमी नहीं है। दोस्तों इस मुल्क में सबसे ज्यादा खेले जाने वाला और पसंद किए जाने वाला खेल फुटबॉल है। फुटबॉल ही कतर का कौमी खेल है। आप लोगों को कतर की एक और दिलचस्प बात के बारे में आगाह कर दें
कतर एशिया और अरब दुनिया का पहला मुल्क है जिसमें फीफा वर्ल्ड कप का इनेकाद किया गया। कतर में साल 2022 में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप में करोड़ों रियाल की लागत आई। ये फुटबॉल वर्ल्ड कप कतर के दारुल हुकूमत दोहा शहर में करवाया गया। दोहा में मौजूद अंडरग्राउंड स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड स्टेडियम होने का इजाज़ रखता है। इसके अलावा कतर 2006 में एशियन गेम की भी मेजबानी कर चुका है। मुल्क में ट्रैफिक दाएं सिमत चलती है। कतर का बैनुल अक़वामी फ़ोन कोड +974 है, जबकि इंटरनेट डोमेन नेम .QA है। मुल्क का तर्ज हुक्मरानी आइनी बादशाहत है। मुल्क में अलसानी खानदान की बादशाहत है। मुल्क के मौजूदा बादशाह का नाम तमीम बिन हमदुल सानी है, जो कि 25 जून 2013 से कतर के सरबराह के ओहदे पर फाइज हैं। इसके अलावा कतर का अमीर तरीन शख्स भी तमीम बिन हमद अल सानी है, जिसकी दौलत की मालियत 335 अरब डॉलर है, जो कि पूरी दुनिया का 13वां अमीर तरीन शख्स है। तमीमुल सानी कतर के 8वें बादशाह हैं, जो कि साबका बादशाह हमाद बिन खलीफा अल सानी के चौथे बेटे हैं। दोस्तों, कतर में मौजूद अलादीन किंगडम मकबूल और मशहूर इमारत है। ये एक सियाहती मरकज भी है। इस इमारत को देखने के लिए लाखों लोग इस जगह आते हैं। दोहा नेशनल पार्क भी सियाहों की दिलचस्पी का एक अहम मरकज है। कतर में मौजूद शेख फैसल मुल्क का सबसे बड़ा और एक अजीम म्यूजियम है। इस प्राइवेट म्यूजियम में कतर की तहजीब व सकाफत और इस मुल्क के कल्चर से वाबस्ता हजारों साल कदीम अशिया मौजूद हैं। गैर मुल्की सियाहों के लिए ये एक दिलचस्प सियाहती मुकाम है। दोस्तों, कतर में शादियों का रिवाज इनकी सकाफत से जुड़ा हुआ है। कतरी लोग सदियों से अपनी रवायात को अपनाए हुए हैं। शादी की तकरीबात इंतहाई पुरवकार और सादा होती हैं। शादी की तकरीब में आम मर्द कतर का कौमी लिबास पहनते हैं। मुल्क में शादी खूब एहतमाम के साथ की जाती है। मेहमान हजरात के लिए 2 खैमे लगाए जाते हैं। एक तरफ मर्द हजरात और दूसरी तरफ खवातीन होती हैं। दुल्हा दुल्हन इनके वालिदैन और करीबी रिश्तेदार स्याह लिबास पहनते हैं ताकि वो तमाम लोगों में नुमायां नजर आ सकें। दूसरे तमाम लोग सफेद रंग का लिबास पहने हुए होते हैं। मर्द एक दूसरे के गले मिलते हैं और माथे पर बोसा देते हैं। शादी की तकरीब में बच्चे और नौजवान हाथों में तलवारें उठाकर रवायती अरबी रक्स करते हैं। निकाह शरीयत के मुताबिक होता है। रवायती खानों का एहतमाम किया जाता है। ऊंट और भेड़ों का गोश्त होता है, जो कतरी लोग बहुत शौक के साथ खाते हैं। कहवा और खजूरें इनकी महफिल की जीनत होती हैं। शहद मछली भी पेश की जाती है। शादी की तकरीब का तमाम खर्चा कतरी हुकूमत अदा करती है। दोस्तों, अगर इस मौसम की बात की जाए तो कतर का मौसम मोतदल रहता है। गर्मियों के मौसम में गर्मी इंतहा से ज्यादा होती है। कतर में अक्सर दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। दोस्तों, इस मुल्क में तालीम का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। कतर में तालीम की शरह 97.4% है, जो कि मशरक़े वुस्ता के कई ममालिक से ज्यादा है। इसके अलावा मुल्क में सेहत का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है, जो कि बिल्कुल फ्री है। कतर में 2000 लोगों के लिए 3 डॉक्टर और 4 बेड दस्तयाब हैं। कतर अपने GDP का 3% हिस्सा सेहत, जबकि 3.7% हिस्सा तालीम के निज़ाम पर खर्च करता है। दोस्तों, कतर उन 5 इस्लामी ममालिक में शामिल है जहां पर इस्लाम मजहब को छोड़ने पर सजाए मौत दी जाती है। कतर में ना ही कोई सियासी जमात है और ना ही कोई मजहबी तंजीम है। दोस्तों, कतर का झंडा महरून और सफेद 2 रंगों से मिलकर बना है। झंडे के दरमियान 9 किनारे हैं, जो कि ये जाहिर करता है कि कतर खलीजी ममालिक का रुकन है। ससानी दौरे सल्तनत में कतर के झंडे का रंग जामनी था। कतर और बहरीन के झंडे काफी मुशाहबत रखते हैं। दोस्तों, ये मुल्क अरब लीग, इक़वामे मुत्तहिदा, तंजीम तावन इस्लामी और मजलिस बराए अरब खलीजी ममालिक का रुकन भी है। अगर इस मुल्क की तारीख की बात की जाए तो यहाँ से मिलने वाले आसारे कदीमा से ये साबित हुआ है इस जगह कैथारी लोग आबाद थे।
اس کے بعد इस इलाके में इस्लाम की आमद हुई। उस्मानी सल्तनत के बाद कतर बरतानवी सल्तनत के ज़ेरे हुकूमत चला गया। आप लोगों को इस बात से आगाह कर दें, उस दौर में बरतानवी सल्तनत में सबसे ज्यादा गरीब मुल्क कतर था। यहाँ के लोग समंदर से मछलियाँ पकड़कर और मोती निकालकर अपना गुजर बसर करते। 1940 में इस मुल्क में तेल की दरियावत हुई। यहाँ से कतर की किस्मत बदलना शुरू हो गई। बरतानवी हुकूमत कई सालों तक तेल के ज़खायर पर काम करती रही। आखिरकार कतर से तेल निकलने लगा। ये बात 1961 की है। उस वक्त कतर ने तेल को दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन उस वक्त भी कतर दुनिया का सबसे गरीब तरीन मुल्क था। 1972 में कतर में कुदरती गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए। दोस्तों, जब 80 की दिहाई में तेल की कीमतों में मुसलसल कमी वाक़ई हो रही थी तो कतर की मुआशत मजीद कमज़ोर हो गई। बरतानिया से आज़ादी के बाद कतर में रवायती बादशाहत कायम हुई। दोस्तों, कतर ने गैस को माया बनाने की टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए एक बहुत बड़ी रकम खर्च की और ये टेक्नोलॉजी हासिल कर ली, जिसको कतर सिलेंडरों में भरकर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करने लगा। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से आज कतर दुनिया में LNG गैस एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। इसके बाद कतर ने दूसरे यूरोपीय और अरब ममालिक में सरमायाकारी करना शुरू कर दी ताकि के मुल्क में गैस और तेल के ज़खायर में कमी भी आ जाए तो कतर की मुआशत पर इसका बहुत ज्यादा असर न पड़े। कतर ने बरतानिया और अमेरिका जैसे ममालिक में भी अरबों रुपए की सरमायाकारी की। कतर अमेरिका में सरमायाकारी करने वाला चौथा बड़ा मुल्क है। दोस्तों, आज से 50 साल पहले जिस मुल्क के लोग मछलियां पकड़कर गुजारा करते थे वो आज दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार होते हैं। आज कतर में गुर्बत की शरह 0.1% है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।